फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आ चुके हैं भारतीय संविधान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अतः चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। लीजिए आ गया पहला प्रश्न आ चुका है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जी हां, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का दूसरा प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। जी हां, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा गठित की गई। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का तीसरा प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान गठन की मांग रखी गई थी? जी हां, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 1936 के फैजपुर अधिवेशन में यह मांग रखी गई थी। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। जी हां, 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में होने थे। इसी के साथ पांचवा प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक थी? 10 लाख व्यक्ति। जी हां, 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य था। छठा प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। जी हां, प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। सातवां प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, संयुक्त प्रांत का संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। आठवां प्रश्न आ चुका है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हैदराबाद की रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन किस राज्य ग्यारहवां प्रश्न आ चुका है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जी हां, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़े हैं आप, चैनल पर पहली बार आए तो कर दे सब्सक्राइब। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। जी हां, 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। सीरीज का 13वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। जी हां, प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था, वह था दिल्ली में। दिल्ली में भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। 14वां प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हां, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सीरीज का अगला प्रश्न आ चुका है। भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। जी हां, 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न 16वां नंबर का आ चुका है। भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जी हां, सच्चिदानंद सिन्हा जी भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़े हुए हैं आप। लीजिए आ गया अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसी के साथ इस सीरीज का आ गया 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति हेतु निर्वाचन किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा संविधान की प्रारूप समिति का आधार रखा गया था। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 20 अगस्त 19
21वां प्रश्न आ चुका है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जी हां, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। इसी के साथ 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जी हां, जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का 23वां प्रश्न। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। जी हां, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। 24वां प्रश्न। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 25वां प्रश्न। संविधान निर्माण सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हां, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जी हां, जे.बी. कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 26वां प्रश्न। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। जी हां, जुलाई 1947 में भारत की संविधान सभा ने इसे ग्रहण किया था। 27वां प्रश्न। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था। 28वां प्रश्न श्रृंखला का आपके सामने। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। 29वां प्रश्न। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से जुड़ने के लिए धन्यवाद। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद।